विवेक बिन। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश का एक टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है जिसका नाम है नरेशन। मैं विवेक हूँ, आप लोग को आज पढ़ाऊंगा नरेशन के बारे में। नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन कैसे बनाते हैं, किस प्रकार के नरेशन होते हैं, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं। नरेशन मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट यानी कथन। नरेशन में कथन कहा जाता है जो अपनी भाषा में होता है और किसी की भाषा को, किसी की कही गई बातों को अपनी भाषा में किसी और को बताना, यही होता है नरेशन। बात समझ में आई? अपनी भाषा में यानी अपनी भाषा में किसी की बातों को, अपनी भाषा में किसी की कही गई बातों को किसी और को बताना, उसे हम नरेशन कहते हैं, यानी स्टेटमेंट। नरेशन मतलब स्टेटमेंट मतलब कथन। ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा कोई कथन कहा जाता है और हम उसे अपनी भाषा में किसी और को बताते हैं, उसे हम नरेशन कहते हैं। चलिए डिफिनेशन जान लेते हैं। जो बताया मैं अभी कि एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को किसी और को बताने के लिए अपनी भाषा का इस्तेमाल करना, तो ये क्या होती है? कला, यानी बोलने की कला। कौन कला? बोलने की कला। बोलने की कला को ही नरेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड नरेशन। बोलने की कला को नरेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड नरेशन। कौन सी कला? बोलने की कला। बोलने की कला को ही हम नरेशन कहते हैं। ठीक है, नरेशन मतलब समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। आर्ट माने कला, स्पीकिंग माने बोलना। बोलने की कला को नरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नरेशन में दो प्रकार के बनते हैं, जैसे कि आपने सुना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष रूप से कही गई बातों को अप्रत्यक्ष रूप से किसी को बताना, यानी अपनी भाषा में। बात समझ में आई? चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। डायरेक्ट किसे कहेंगे? यानी किसी के द्वारा कही गई बातों को ही हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट कहेंगे। और इनडायरेक्ट अपनी भाषा में उसे बताना किसी और व्यक्ति को। इनडायरेक्ट अपनी ही भाषा में बताना किसी और व्यक्ति को, उसे हम इनडायरेक्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, किसी के द्वारा कही गई बातों को हम किसमें रखेंगे? डायरेक्ट स्पीच में रखेंगे। ठीक है, और अपनी भाषा में किसी और को बताना वही बात, वही जो उसने कहा है, किसी व्यक्ति ने आपको जो बात बताई है उसे अपनी भाषा में किसी और को बताने के लिए आप डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया। He said to me, comma inverted comma, I am going to Delhi. देखिए, he said to me, उसने मुझसे कहा कि I am going to Delhi। यहाँ पे देखिए, किसी ने किसी को एक बात बताई है, ये है। ठीक है, इस बात को हम बोलेंगे, इसने जो बताया है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। और इसे हम बोलेंगे, जो कॉमा के बाहर है, इसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच।
जो हमारा कॉमा के बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच कहेंगे, और जो कॉमा के अंदर है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ये बात डायरेक्ट में बोली जा रही है, ये बात डायरेक्ट में बोली जा रही है। अब इसी बात को किसी और व्यक्ति को बताना हो तो हम इनडायरेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उसे बताएंगे अपनी भाषा में। ठीक है, ये हुआ डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे। अभी आपको सेंटेंस नहीं बता रहा हूं, सेंटेंस जो नारेशन बनते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यही 5 सेंटेंस में नारेशन को बनाते हैं। ठीक है, अभी आपको सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बता रहा हूं। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ही को ही रखेगा। ठीक है, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। सैड टू को चेंज करेंगे, सैड टू को हम चेंज कर देंगे इसमें टोल्ड में। ठीक है, सैड टू को हमने टोल्ड में बदला। उसके बाद मी है, मी ही रहेगा। उसके बाद एक कंजक्शन लगता है जिसके हम दैट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आई। यहां से देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहेगा चेंज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट पर्सन हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन जो होगा हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे ही, यानी इसने कहा है इसको ये सारी बातें। बात समझ में आ रही ना, ये व्यक्ति जो है इनसे कहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। ठीक है, तो इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ही करिए। उसके बाद इज एम आर को वाज वर्ब में बदलते हैं, और बाकी का सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे। ये हुआ डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच। बात समझ में आई? यानी किसी की कही गई बातों को किसी और को बताने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कितने प्रकार के आप नरेशन को बनाते हैं, यानी कितने प्रकार में बनाते हैं, कितने सेंटेंस में आप नरेशन को बनाते हैं। ठीक है, चलिए सेंटेंस की बात करते हैं। अभी जो आपको बताया, जो कि भी आपको बताया, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बताया जी। ये दोनों जो हैं आपके डायरेक्ट स्पीच में आते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके डायरेक्ट स्पीच में आते हैं। आप जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो ये दोनों हट जाएंगे, यानी उसमें जो कॉमा होता है वो सभी हट जाएंगे। बात समझ में आई? चलिए, और एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस पे चलेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड, यहां पे गलती हुई, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच जो कॉमा के अंदर होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जैसे आपको बता दी। और जो कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, देखिए जो आप अभी बदला था ना, सैड, और ऐसे होते हैं सेज, सेइंग, सेज, ये सभी क्या है? आपके रिपोर्टिंग वर्ब हैं जिसे हम बदलते हैं। ठीक है, सैड टू, से टू, सेइंग टू, सेज टू, ये सभी क्या है आपके रिपोर्टिंग वर्ब हैं। इनके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी टू लगा हुआ है। अगर टू रहेगा तो ये बदलेंगे, अगर टू नहीं रहेगा तो ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटेंस के बारे में कि हम नरेशन को कितने सेंटेंस बनाते हैं। चलिए
नारेशन को आप 5 सेंटेंस में बनाते हो। पहला आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, और चौथा आपका है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यही 5 सेंटेंस में हम नारेशन को बनाते हैं। ले लेंगे हम आज अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसके बारे में जानने से पहले आपको एक शायरी सुनाऊंगा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बात समझ में आई? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चलिए इसी शायरी के साथ इस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इसमें क्या होता है भैया? अफर्मेटिव समझते हैं, सकारात्मक वाक्य। आपको बताते हैं ऐसे वाक्य जिसमें हम स्वीकार करते हैं कोई बात को, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, हाँ ये बात मैंने स्वीकार की है, इसे हम क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऐसे बात जो होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? सैड को पहले से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आता है आपका? अभी बताया था आपको, से, सेज, और इधर आ जाते हैं सेइंग और सेड। इनके साथ अगर टू लगाएंगे तो ये चेंज होंगे, ठीक है। अगर इनके साथ टू नहीं लगाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे कि सेंटेंस में है वैसे सेंटेंस में पड़ा रहेगा, ठीक है। अगर इनके साथ हम टू लगा दिए तब ये चेंज होंगे। से के साथ हमने लगा दिया टू, तो इसे बदलेंगे टेल्स, टेल में बदलेंगे। सेज के साथ हमने टू लगा दिया तो इसे हम टेल्स में बदलेंगे। बात समझ रहे हैं ना? सेज के साथ हमने टू लगाया तो इसे टेल्स में बदलेंगे, और सेइंग के साथ हमने टू लगा दिया, सेइंग के साथ हमने टू लगा दिया तो उसे हम टेलिंग में बदलेंगे। और एक बात, सैड के साथ अगर आप टू लगाएंगे उसे किस में बदलेंगे? सैड को आप किस में बदलेंगे? अभी बताया था, टोल्ड में आप बदलेंगे, ठीक है ना। बात फिर समझिए, डायरेक्ट स्पीच का जो होता है टेंस वो बदल जाता है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस होता है, डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही बनाना पड़ेगा आपको, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस है प्रेजेंट में है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट में बनानी है। अगर डायरेक्ट स्पीच का टेंस पास्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच आपको पास्ट में बनानी है। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ड आपको बता दिया है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। सेज, सेज, से के साथ अगर टू है तो हम से टेल में बदलेंगे, से के साथ अगर टू नहीं है तो हम से ही को रखेंगे, ठीक है। सेज के साथ अगर टू है तो उसे हम टेल से बदलेंगे, अगर इसके साथ टू नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसे हम वैसे ही रखेंगे। बात समझ में आई? चलिए, सेइंग के साथ अगर टू लगा है तो उसे हम टेलिंग में बदलेंगे, सेइंग के साथ अगर टू लगा है तो उसे हम टेलिंग में बदलेंगे। अगर सेइंग के साथ टू नहीं है तो उसे हम सेइंग ही रखेंगे, सेइंग ही रखेंगे। अगर सैड के साथ टू है उसे हम टोल्ड में बदल देंगे, अगर टू नहीं है तो हम वैसे ही रख देंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ। इस रिपोर्टिंग वर्ब को, चेंज को, बदलाव को याद रखना, ठीक है। अब इसमें कंजक्शन की बात होती है, जब आप कॉमा को हटाओगे एक कंजक्शन लगाएंगे, उस कंजक्शन के बारे में समझ लेते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन करता क्या है? कंजंक्शन का काम क्या होता है? किसी दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना। बात समझ गए? किसी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम जो करता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। किसी दो सेंटेंस को जोड़ने का जिसका काम होता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि इसमें लगाएंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हम दैट का यूज करेंगे,
ये आपका क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। हाँ जी, अब बात करते हैं, आपको बता दिया अगर फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकेंड पर्सन आएगा या फिर थर्ड पर्सन आएगा। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, नो चेंज। बात समझ में आई? फर्स्ट पर्सन के बारे में जान लेते हैं, ये फर्स्ट पर्सन होते क्या है। पर्सन का मतलब आप समझते हैं, प्रोनाउन, प्रोनाउन का जो होता है पर्सनल प्रोनाउन में ही कुछ ऐसे टाइप होते हैं जिसके फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन बनते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, फर्स्ट पर्सन आई भी, ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन आपका है, सेकेंड पर्सन आपका है यू, और थर्ड पर्सन आपका है, सेकेंड पर्सन आपका है यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन आपका है दे, ही, सी, इट, ये आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है। क्या है ये सभी, क्या भैया, प्रोनाउन ही है। बात समझ में आई? फर्स्ट पर्सन में आई और बी को रखेंगे, फर्स्ट पर्सन में आई और बी को रखेंगे, और सेकेंड पर्सन में हम यू को रखेंगे। फर्स्ट पर्सन में हमने क्या रखा, आई और बी को रखा, सेकेंड पर्सन में यू को रखा, और थर्ड पर्सन में दे, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम आ जाए उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। ये सभी थर्ड पर्सन होते हैं जो अभी आपने देखा। बात समझ में आई? अगर फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चलिए अब लेते हैं सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस लेने से पहले आपको केस भी पता होना चाहिए, ठीक है, केस, केस के बारे में जान लीजिए। केस अभी यही जो हमने बताया, फर्स्ट पर्सन का आई और बी, सेकेंड पर्सन का यू, थर्ड पर्सन का दे, ही, सी और इट, यही बताया था, ठीक है। इन दोनों को फर्स्ट पर्सन में रखेंगे, इसको सेकेंड पर्सन में रखेंगे, और इन चारों को हम थर्ड पर्सन में रखेंगे। इनका जो सब्जेक्टिव केस है यही होने वाला है, ठीक है। सब्जेक्टिव पर्सन यानी जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा उसे हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। तो सब्जेक्टिव केस क्या होने वाला है, यही होने वाला है आपका सब्जेक्टिव केस, आपका यही होगा। और ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस याद कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस किसे कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, कर्म के रूप में जो काम करेगा, जो इसके कार्यों को दिखाएगा, ठीक है, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है। चलिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिज, हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर हो जाएगा। इट का इट ही रहेगा, ठीक है, इट का इट ही रहेगा। चलिए अब एक और केस जान लेते हैं जिसे हम पॉजिटिव केस कहते हैं। पॉजिटिव केस भी होता है, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तब सेंटेंस लेंगे हम। पॉजिटिव केस के बारे में जान लेते हैं। आई का पॉजिटिव केस बनाओगे माई, ठीक है। वी का पॉजिटिव केस बनाओगे आवर, और यू का पॉजिटिव केस बनाओगे योर। दे का पॉजिटिव केस बनाओगे आप डियर, ही का पॉजिटिव केस बनाओगे आप हिज, ही का पॉजिटिव केस हिज। सी का पॉजिटिव केस बनाओगे तो हर हो जाएगा, ठीक है, सी का पॉजिटिव केस हर।
इट का बनाओगे इट्स हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसी को हम अपने सेंटेंस में यूज करेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का पॉजिटिव केस माई, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस और वी का पॉजिटिव केस आवर। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा, यू का पॉजिटिव केस योर हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, दे का पॉजिटिव केस देयर हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, ही का पॉजिटिव केस हिज हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा और सी का पॉजिटिव केस हर ही होगा। ठीक है, दोनों सेम होते हैं, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस सी का दोनों ही सेम होते हैं। क्या? सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और सी का पॉजिटिव केस हर। चलिए ये क्या है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होगा, इट का पॉजिटिव केस इट्स हो जाएगा। ठीक है, इट का पॉजिटिव केस इट्स। अब सेंटेंस लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में बस इतना ही है, आप रिपोर्टिंग वर्ब को याद रखिएगा, उसी को हम चेंज करेंगे। ठीक है, इसको भी हटा दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, जगह बहुत कम है, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा, इसको हम यूज करेंगे अपने सेंटेंस में। ठीक है, चलिए हाँ जी, आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब हम सेंटेंस लेंगे। आप सेंटेंस लेंगे, देखिए ही सेज टू मी, ही सेज टू मी। ठीक है, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए he says to me I go to play, I go to play, he says to me I go to play। ठीक है, उसने मुझसे कहा मैं खेलने जाता हूँ। बात समझ में आई? अब इसे बदलेंगे हम, ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ये डायरेक्ट है, इसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसमें इनडायरेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे आप, पहले सब्जेक्ट आपका ये है तो इसको पहले लिख लेते हैं। आप याद करिए, हमने बताया था सेज टू आए तो आप टेल्स में बदल दीजिएगा, यहाँ तो टू आ रहा है ना, टेल्स में बदल दीजिए इसको, सेज टू आए टेल्स में बदलिए। ठीक है, उसके बाद मी को आप नहीं रखिए, सेज टू आए तो टेल्स में बदलिए, मी को आप नहीं रखिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे जब हम कॉमा को हटाएंगे, जब कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे डेट आ जाएगा। डेट हमारा क्या है, कंजंक्शन है, आपको बताया था डेट के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक ही कंजंक्शन लगेगा जिसका नाम है दैट। ठीक है, हाँ जी, कंजंक्शन और सारे होते हैं, कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि दैट होता है, टू होता है, दैट होता है, टू होता है और इफ होता है, वेदर भी होता है। ठीक है, बस यही से हम सेंटेंस में यूज करेंगे, इन्हीं सबको यूज करेंगे। ठीक है, इन्हीं सबको हम सेंटेंस में इतने कंजंक्शन को यूज करेंगे पूरे नरेशन में। बात समझ में आई? और हमने इस समय दैट को यूज किया क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम इस समय दैट का यूज करेंगे। ठीक है, ही टेल्स मी, उसने मुझसे बताया, दैट की आई, यानी सब्जेक्टिव केस है, आई किसके अनुसार जाएगा, फर्स्ट पर्सन है। आपको बताया था जब भी फर्स्ट पर्सन हो तो, फर्स्ट पर्सन जब भी हो तो सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, सेकंड पर्सन जो है और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो सब फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन हमारा आई है, आई को सब्जेक्टिव केस क्या है, आई को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ये है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो यही है ना। हाँ जी, तो इसके अनुसार बदलेंगे, यानी ये जो है, ये व्यक्ति जो है इस सेंटेंस को इसको बताया। ठीक है, ये व्यक्ति जो है इस बात को इसको बताया,
तो हम इस बात को किसी दूसरे को बताएंगे, अपनी भाषा में बताएंगे कि वह जो है भैया, वह जो है उसे एक बात बताई, ठीक है, उसने बताया कि उसने मुझे बात बताई कि वह खेलने जाता है, कि वह खेलने जाता है, यानी ये व्यक्ति खेलने जा रहा है, ठीक है, खेलने जाता है, क्या करेंगे, तो ही करेंगे, ठीक है, इसका सब्जेक्टिव यानी ही होता है, तो ही कर देंगे, बात समझ में आई, ही रखेंगे, ही गो टू प्ले। हाँ जी, देखिए जब आप दैट लगाएंगे, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये दोनों हट जाएंगे, बात समझ में, सिर्फ यही बचेगा आपका। अब देखिए क्या टेंस में परिवर्तन हुआ, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच था ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है ना, तो हमने प्रेजेंट में ही बनाया है, कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए गो नहीं हो जाएगा, गोज हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गोज हो जाएगा। तो जो आपका टेंस है प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही बनाएंगे। और देखिए डायरेक्ट स्पीच में आपने देखा था ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, बात समझ गए, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इनडायरेक्ट बनाओगे दोनों नहीं मिलेंगे आपको, दोनों आपको नहीं मिलेंगे, और इनडायरेक्ट बनाओगे कॉमा भी हट जाएंगे, ठीक है, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये डायरेक्ट स्पीच पास्ट में है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच भी पास्ट में बनाएंगे, अगर डायरेक्ट स्पीच इसमें है, और डायरेक्ट स्पीच आपका प्रेजेंट में है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच भी प्रेजेंट में बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दूसरा ले लेते हैं, वी said he, we said you, we said you, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हमने तुमसे कहा, ठीक है, आई एम गोइंग टू प्ले, हमने तुमसे कहा कि, आई नहीं करिए, वी करिए, ठीक है, हमने तुमसे कहा कि हम खेलने, तो यहाँ पे आप इसे फिर से लिखिए, ठीक है, ठीक कर लीजिए, he is going to play। देखिए हमने तुमसे कहा कि वह खेलने जा रहा है, ठीक है, अब इसे आप किसी और को बताएंगे, कोई व्यक्ति जो खेलने जा रहा है, यानी ये व्यक्ति जो है हमने तुमसे कहा कि वह खेलने जा रहा है, ठीक है, अब इसे हम डायरेक्ट इसमें चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए सैड है, सैड है, सैड है ना, है जी, इसके पहले कोई टू नहीं आया, सैड ही करिए, ठीक है, टू को हमने खा गए क्या, वी सेड टू यू ही इज गोइंग टू प्ले, ठीक है, इसे बनाएंगे, हमने तुमसे कहा कि वह खेलने जा रहा है, इसे आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए, बी माने हम, बी माने हम, सेड टू को आप टोल्ड मत लिए, सेड टू को आप टोल्ड मत लिए, यू, ठीक है, यू रख दिया, अब उसके बाद कंजक्शन लगाएंगे दैट, कंजक्शन लगाएंगे दैट, अब उसके बाद देखिए ये क्या है आपका, ये है, इसे कौन सा पर्सन, ये कहाँ गया जी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में आई ही सी इट दे, ठीक है, ये थर्ड पर्सन है ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बात समझ में आई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ही इज, अब देखिए ही इज,
इज आया है और हमने यहाँ पे देखिए इसको पास नहीं किया, तो आप इज को वाज में बदल दीजिए। इज एम आर को वाज एम आर में बदलिए, वाज या वर में बदलिए, ठीक है। क्योंकि हमें ये हमारा क्या है, पास्ट में है, तो इसे भी पास्ट में बनाना पड़ेगा ना। ये डायरेक्ट स्पीच है, जब डायरेक्ट स्पीच पास्ट में होगी तो इनडायरेक्ट स्पीच भी हम पास्ट में बनाएंगे, ठीक है ना। ही वाज गोइंग टू प्ले, ही वाज गोइंग टू प्ले, ठीक है। चलिए अब और ले लेते हैं सेंटेंस, इसको हमने हटा दिया। हमने तुमसे कहा कि वह खेलने जा रहा है, इसे आप बना लिए। हमने बी सैड टू यू ही इज गोइंग टू प्ले, हमने तुमसे कहा कि वह खेलने जा रहा है, ठीक है। इसे हमने बनाया क्या, बी टोल्ड यू, बी टोल्ड यू, ठीक है। हमने सैड टू को टोल्ड बदल लिया, बी टोल्ड यू। उसके बाद कंडीशन हमने लगाया दैट लगा। ये जो आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में दे ही सी इट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आप। बात समझ में आई। चलिए अब देखिए यहाँ पे इज है, तो इज एम आर को आप वाज वर में बदल दीजिए, इज एम आर को आप वाज वर में, क्योंकि ये पास्ट में है तो हमें पास्ट में भी आंसर देना पड़ेगा। बात समझ में आई। क्योंकि जो इनडायरेक्ट का टेंस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। ही वाज गोइंग टू प्ले, बात समझ में आई। चलिए अब एक ऐसा सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो, चलिए उसे भी ले लेते हैं। एक ऐसा सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो, इसे भी हटा देते हैं, ठीक है। इज एम आर को आप वाज वर बदलेंगे और डू डज को या फिर डिड भी आ जाए तो आप वी टू में बदलेंगे, कोई दिक्कत। अगर डू डज प्लस नॉट आता है तो आप डिड नॉट में बदलेंगे, ठीक है। और देखिए अगर हैड आता है, नहीं हैड नहीं, वाज या फिर वर आ जाता है तो आप हैड बदलेंगे, इसमें हैड में हैड प्लस हैड बीन बदलेंगे, ठीक है। हैड बीन में आप बदलेंगे, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, ठीक है। अगर सिर्फ बी टू आता है, बी टू आता है तो आप बी टू या फिर डिड को, बी टू या डिड नॉट को आप इसमें बदलेंगे, हैड प्लस बी थ्री में बदलेंगे, हैड प्लस बी थ्री में बदलेंगे, ठीक है। इज एम आर आएगा तो वाज वर्ब बदलेंगे, डू डज या डिड आएगा तो वी टू यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। पास्ट में बदलेंगे इसे, पास्ट इंडिपेंडेंट का जो होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म उसमें लगता है, ठीक है। डू डज उसमें नॉट जुड़ जाए, डू नॉट डज नॉट तो डिड नॉट में आप बदलेंगे। वाज वर आए तो आप हैड बीन बदलेंगे, ठीक है। अगर डिड नॉट प्लस वी टू आए, डिड नॉट और या फिर वी टू आए तो आप हैड वी थ्री में बदलेंगे, हैड प्लस बी थ्री में बदलेंगे। अब हैड आ जाए तो हैड को हैड ही बदलेंगे, ठीक है। हैड को हैड ही बदलेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब लेते हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो,
एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो। आई से दैट डैश ही इज he goes to I से he goes to the market, I से he goes to the market। यहाँ पे देखिए इसमें ऑब्जेक्ट ही है नहीं, ऑब्जेक्ट को नहीं है, ठीक है। जब इसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो हम सेव को या फिर से को वैसे ही रखेंगे, ठीक है। जैसे बनाएंगे इसे हम, ये डायरेक्ट स्पीच है, आप इसे इनडायरेक्ट बताएंगे, यानी यही बात आप किसी और को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, देखिए आई तो आई ही रखेंगे, इसके साथ अगर टू होता तो हम इसे बदलते, अगर से टू होता तो टेल बदलते, या फिर सेज टू होता तो टेल्स बदलते। यहाँ पे से ही है तो इसको आप ऐसे ही रखिए, एचटीज जैसे वहां पे है वैसे उतार दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट ना हो तो आप उसे वैसे ही रखिए। बात समझ में आई? चलिए उसके बाद आप जब कॉमा को हटाओगे दैट लगाना पड़ेगा कंडीशन, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस को आप एक करना चाहते हो, ये दोनों सेंटेंस को आप एक करना चाहते हो तो आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, कनेक्शन। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ही मतलब थर्ड थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन को हम बदल नहीं सकते, थर्ड पर्सन को नहीं बदल सकते, तो ऐसा ही रखना पड़ेगा, थर्ड पर्सन को हम थर्ड पर्सन ही रखेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन ही रखेंगे। अब देखिए ही गोज टू द मार्केट, जैसे यहाँ पे है वैसे उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में टू नहीं है। जब ये चेंज नहीं होगा तो ये चेंज क्या होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आए? क्योंकि हमें अगर ये प्रेजेंट में है तो हमें प्रेजेंट में ही आंसर देना पड़ेगा, अगर ये पास्ट में है तो हमें पास्ट में आंसर देना पड़ेगा। बात समझ में आई? चलिए he goes to the market, समझ में आया? हमने ऑब्जेक्ट वाला भी सेंटेंस लिया था और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं वो भी सेंटेंस लिया था, तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर कर लिए, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। इसके बाद जो सेंटेंस हमारे पास बचे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, आप कमेंट करिए उस पर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, और इसके बाद वाले जो सेंटेंस हैं उसको भी हम बताएंगे और उसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।